नमस्कार साथियों, आज फिर से आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल राव चंद्र फिक्स पर ग्रेड ब्रेक में कैसे आप सभी लोग, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे हो। जैसा कि आप सभी लोग पता है, हम लोगों ने मैथमेटिक्स में प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट किया हुआ था और ये हमारे तीसरे नंबर की क्लास है और ये हमारा चल रहा है टाइप 5 का प्रीवियस क्लास में एक क्वेश्चन शेष रह गया था, इसको करने के लिए दिया था। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा, वो इस क्लास में हम देखेंगे। इससे पहले की जितनी भी क्लासेस हैं उन सबका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उनको देख लेना, क्योंकि वो प्रॉफिट एंड लॉस की बेसिक क्लास है। अगर आपका बेसिक अच्छा है तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो क्योंकि मैंने उसमें मेथड बताया हुआ है कि किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है। अब जैसे जैसे टाइप चेंज होते जाएंगे आपको नए नए मेथड सीखने को मिलेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन की क्या कहना है कि किसी वस्तु को 1950 रुपए में, सपोज एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, यानी कि एक वस्तु है, इस वस्तु को इन्होंने, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे थोड़ा सा अप लेवल का क्वेश्चन लेंगे जस्ट इसके बाद, तो उसमें ये कंसेप्ट लगेगा आपका। तो इनका ये कहना है किसी वस्तु को 1950 रुपए में, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको 1950 रुपए में हमने बेचा, यानी कि सेल किया। कितने रुपए में? 1950 रुपए में हमने इसको क्या किया? सेल किया। तो हमको क्या होती है? लॉस होता है। ठीक है, मान लो सपोज वो लॉस कितना होता है? एक्स होता है। हमको नहीं पता कितना होता, अभी हमने मान लिया एक्स होता है। ठीक है, अब उसी ऑब्जेक्ट को हमने बेचा 2150 रुपए में। कितने में बेचा? 2150 रुपए में। जब हम उसी वस्तु को 2150 में बेचते हैं तो हमको जितने की हानि होती है ना, उतने का ही क्या होता है? प्रॉफिट होता है। अब आप एक चीज सोचिए यहां पर कि इतने में बेचने पर एक्स की हानि हुई, इतने में बेचने पर एक्स का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। ठीक है, लेकिन ये प्रॉफिट इस लॉस के जस्ट इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑब्जेक्ट का जो मूल्य होगा वो इन दोनों के बीच में होगा। और जब कोई चीज दोनों के बीच में होती है तो वो किस रिलेशन का, किस टॉपिक का क्वेश्चन होता है? वो एवरेज का होता है। ठीक है, एवरेज में हम और अच्छे से इसको पढ़ाएंगे। तो फिलहाल ये एवरेज का क्वेश्चन है, तो हम एवरेज कैसे निकालते हैं सभी को पता ही होगा। इस नंबर को लिखा और फिर इस नंबर को लिखा और 2 से हमने क्या किया? डिवाइड किया। आप इसको ऐड करेंगे तो ये कितना आ गया? 4100 आ गया। और 2 से डिवाइड करेंगे। देखिए 2 से डिवाइड करना सिखाते हैं आपको, डिवाइड देना कई लोगों को नहीं आता होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये 4 यानी कि 2 बार गया। अब उतारा लिया 1 का, भाग नहीं जा रहा है 2 का, 1 में भाग नहीं जा रहा तो भाग टूटेगी 0। और फिर उतारा लिया 0 का, 5 बार जाएगा यानी कि 10 और फिर 0, क्योंकि 0 है, 0 भाग देंगे 0। तो ये कितना आ जाएगा? 20, 50। एक और चीज़ मैं कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ कई लोगों की, जैसे 41 है, 41 में हम 2 का भाग देंगे। कितने का भाग देंगे? 2 का। तो 2 का भाग देंगे तो पहले तो ये 2 बार ही चला जाएगा। ये कितना बचा? ठीक है, 0 बचा। अब उतारा लिया 1 का, अब 1 में भाग नहीं जा रहा इसलिए भाग टूटेगी 0 और फिर दशमलव लगा के हम यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे तो ये कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। समझ में बात? लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी 0 थी इसलिए हमको पॉइंट नहीं लगाना पड़ा, हमने 0 को उतार लिया। अगर यहाँ पर 0 नहीं होती तो हमको पॉइंट लगाकर क्या लगाना पड़ता? 0 लगाना। तो कई कंफ्यूजन होती है कई छात्रों को इसको करने में, तो मैंने एक बार इसको सॉल्व करके आपको बता दिया। तो इसका आंसर ये आ रहा है, लेकिन इसमें शायद ऑप्शन का मिस्टेक है, तो ये आपका इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आया? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए बच्चों, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इनका ये कहना है किसी वस्तु को 2850 रुपए में, ओके, एक ऑब्जेक्ट है जिसको 2850 रुपए में बेचने पर जितने रुपए की हानि होती है, तो ये हमको क्या हुआ? यहाँ पर लॉस हुआ है। ये क्या हुआ भाई? लॉस हुआ है। ठीक है, जितने रुपए की हानि होती है उसमें 3 गुना लाभ होता है। ओके, उसमें 3 गुना क्या होता है? लाभ होता है। अगर उस वस्तु को 3450 रुपए में क्या किया जाए? बेचा जाए। 3 गुना क्या होता है? लाभ होता है यदि उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए? 350 रुपए में बेचा जाए। ठीक है, उस वस्तु का वास्तविक मूल्य हमको बताना है। तो सुनो, यहां पर क्या हो रहा है? प्रॉफिट। अब इसमें थोड़ा सा आपको रेशियो का सहारा लेना पड़ेगा। देखो सपोज अगर हानि कितनी हो? 1 की। ठीक है, यदि हानि कितनी की हो? 1 की हो, तो लाभ कितना हो रहा है? 3 गुना अधिक, यानी कि 1 है तो उससे 3 गुना, तो 3 गुना क्या हो रहा है? इसको लाभ हो रहा है। तो मैंने 1 और 3 का रेशियो बना लिया। अब मैं क्या करूंगा? इनका डिफरेंस निकालूंगा। अगर आप देख पा रहे हो तो इसमें डिफरेंस कितने का? 600 का डिफरेंस है। और मैं इसको हमेशा क्या करूंगा? ऐड करूंगा। इसको हमेशा क्या करते हैं? ऐड करते हैं। इसमें से क्या निकालते हैं? डिफरेंस। तो इसको ऐड किया तो ये कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, 4 हो गया। अब आप क्या करोगे? 600 को ऊपर रखोगे और 4 को कहाँ रखोगे? नीचे। अब इसका इसमें भाग लगाओगे तो कितनी बार चला जाएगा? 150। ठीक है, अब इस 150 का अगर आप इससे मल्टीप्लाई करते हो 1 से तो कितना आएगा? 150 आएगा। तो जाने कि उसको 150 की क्या हुई है? हानि हुई है।
क्या हुई है, हानि। ठीक है, अब यदि आप 150 का इससे मल्टीप्लाई करते हो तो 450 आएगा, यानी कि 450 का उसको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ये क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ठीक है, हमसे क्या पूछा जा रहा है, उस वस्तु का वास्तविक मूल्य। तो सुनिए, उस वस्तु का कुछ ना कुछ तो मूल्य होगा, तो वो वास्तविक मूल्य आप कैसे निकालोगे। आपने उस वस्तु को किसी रुपए में खरीदा, अब आपने उसको इतने रुपए में बेचा, तभी तो आपको हानि हुई है ना, तभी तो आपको हानि हुई है ना। तो एक काम करो, उसका एक्चुअल मूल्य निकालने के लिए आप क्या करो, 2850 में इस 150 को ऐड कर दो। क्या कर दो, ऐड। ठीक है, तो वहां से लगे 1, तो ये कितना हो गया, 3000 हो गया। कितना हो गया, 3000। अगर आप चाहो तो इससे भी निकाल सकते हो। इसमें क्या हुआ है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हुआ है, तो आप कितना प्रॉफिट हुआ है उसको माइनस कर दो, तो अभी आपको क्या पता चल जाएगा, एक्चुअल मूल्य पता चल जाएगा। तो याद रखिए, एक वस्तु को किसी ना किसी कीमत पे आपने परचेस किया है, अगर आपको लॉस हो रहा है तो इसका मतलब जितने का लॉस हो रहा है ना, उतना उस एक्चुअल वैल्यू में ऐड कर दो, आ जाएगा आपका अंतर। और अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो उतने प्रॉफिट को आप माइनस कर दो, तो भी क्या निकलेगी, आपकी एक्चुअल वैल्यू निकलेगी। वही मैंने यहाँ पर किया। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ इस पूरे क्वेश्चन को। किसी वस्तु को 2850 रुपए में खरीदने पर लॉस हुआ, बेचने पर जितना रुपए का लॉस होता है, लॉस होता है, उसमें 3 गुना लाभ होता है। उसमें 3 गुना लाभ होता है अगर उस वस्तु को इतने मूल्य पर क्या किया जाए, बेचा जाए। तो हमने क्या किया, इसको इधर लिखा, इसको इधर लिखा। अब यदि लॉस 1 है तो उसका 3 गुना अधिक, 3 गुना। ठीक है, तो 3 यहाँ पर लिख दिया। तो इसका हमने बनाया रेशियो। रेशियो में हमेशा ऐड करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसको ऊपर रखा और इसको हमेशा कहाँ रखना है, नीचे रखना है। इसका डिफरेंस ऊपर और इसको टोटल को कहाँ रखेंगे, नीचे। डिवाइड करेंगे, 150 आया। अब इस 150 का यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या पता चल जाएगा कि कितना लॉस हुआ है, और यदि इसी 150 का यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा कितना प्रॉफिट हुआ है। अब आपको एक्चुअल वैल्यू निकालनी है तो चाहे इससे निकालिए चाहे इससे निकालिए। अगर हानि से निकालनी है तो इसमें ऐड करना पड़ेगा, और प्रॉफिट से निकालनी है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो आपका 3000 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए बच्चों, इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। इनका ये कहना है कि किसी वस्तु को 717 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ, यानी कि 717 रुपए में जब ये बेचता है तो इसको लाभ होता है। क्या होता है, यानी कि प्रॉफिट। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ प्रॉफिट, जैसा लिखा है वैसा ही लिखूंगा यहाँ पर। ठीक है, प्रॉफिट होता है। ओके, उस वस्तु को 527, अब उसको 527 रुपए में बेचने पर, अब इसको बेचने पर होने वाली हानि। ओके, ये होने वाली हानि यानी कि यहाँ पर इसको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। अब वो लॉस परसेंटेज में दिया हुआ है। उनका ये कहना, ध्यान से समझना, इतने रुपए में बेचने पर होने वाली हानि से इतने प्रतिशत क्या है, अधिक है। कैसे निकालोगे वो मैं भी आपको बताऊंगा। उसका वास्तविक मूल्य हमको निकालना है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 11.1/9 सही परसेंटेज का मतलब क्या होता है, क्या आपको पता है। तो इसका मतलब होता है 1/9 होता है। क्या होता है, 1/9। और मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। अब ध्यान से, क्वेश्चन की स्टोरी में ये कह रहा है कि ये जो चीज है ना, ये हानि है, और इस हानि से वो क्या है, अधिक है। तो अगर हानि 9 की है, अगर हानि 9 की है तो उससे क्या है, अधिक है, तो 9 में 1 जोड़ दो, तो ये कितना हो जाएगा, प्रॉफिट कितने का हुआ होगा, 10 का। प्रॉफिट कितने का हुआ होगा, 10 का। फिर से, अगर 9 की हानि है तो प्रॉफिट और लॉस हमको ऊपर से पता चलता है। तो हानि कितने की, 9 की, तो 9 में 1 जोड़ दो, तो आपको क्या पता चल जाएगा, प्रॉफिट पता चल जाएगा। बस, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको अभी आपको बताया, इसको हमेशा जोड़ना है, इसको आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। इसमें से इसको माइनस करिए, कितना आ जाएगा आपका, 190 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 190। ठीक है, अब इस 190 में इसको क्या करना था, अपन को ऊपर रखना था और इसको नीचे रखना था। इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपको हमेशा 1 का मान प्राप्त हो जाएगा। कितना, यस, 1 का मान आपको प्राप्त हो गया, 10 प्राप्त हो गया। अब इस 10 का आपने इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको क्या प्राप्त होगा, 100। इस 10 का आपने इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको क्या प्राप्त होगा, 90। डन। अब देखो, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हो रहा है। तो अपन एक काम करेंगे, 717 में से प्रॉफिट का मतलब क्या है, प्रॉफिट का मतलब ये है कि आपने जो एक्चुअल वैल्यू थी उसको अधिक दाम पर बेचा है, तभी तो आपको प्रॉफिट हुआ है। तो जो प्रॉफिट हुआ उसको आप माइनस कर दीजिए, तो ये कितना आ गया, 617। अगर आप इस केस से निकालना चाहते हैं तो आपका क्या है, 227 है, सॉरी 527 है। अब आपको क्या हो रही, हानि कितने की, हानि का रेशियो कितना आया है, 90।
और प्रॉफिट का रेशियो कितना आया था 100। अब इस 90 को आप इसमें ऐड कर दीजिए, तो ऐड करेंगे तो 7, ये कितना हो गया 11 की 1, हाथ से लगी 1, 6, यानी कि 617। तो आप किसी भी रास्ते से जाइए आपका आंसर आएगा, कोई दिक्कत। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, किसी वस्तु को इतने रुपए के प्रॉफिट में बेचने पर जो लाभ होता है, उस वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर होने वाली हानि से, ये जो लाभ है ना, और इस रुपए में बेचने वाली होने वाली हानि से क्या है, अधिक है। तो देखो इसका मतलब क्या होता है, 1/9 होता है, तो ये होने वाली हानि से क्या है, अधिक है। कितना अधिक है उसको कैसे निकालोगे, तो 9 में 1 जोड़ दो तो 10 अधिक है। तो ये 10 आपका प्रॉफिट का रेशियो है, ये 9 आपका लॉस का रेशियो है, इनको हमेशा ऐड करना है। तो ये 19 आया, इसका डिफरेंस निकाला हमने। ये क्या निकाला हमने, डिफरेंस, ठीक है। और डिफरेंस को ऊपर और टोटल वाला जो टोटल लिखा है उसको नीचे, बस इसको डिवाइड करिए तो हमेशा आपको 1 का मान प्राप्त होगा। अब ये जो 10 प्राप्त हुआ इसका इससे मल्टीप्लाई करिए तो आपको प्रॉफिट पता चल जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करिए तो आपको लॉस पता चल जाएगा। अब लॉस के बेसिस पर आप एक्चुअल वैल्यू निकालना चाहते तो ऐड करना है, और प्रॉफिट के बेसिस पर एक्चुअल वैल्यू निकालना चाहते तो क्या करना है, माइनस करना है। कोई दिक्कत समझ में आया। अब बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। आइए बच्चों, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, पुलिस का एग्जाम हो या कांस्टेबल का एग्जाम हो, तो बहुत आसान प्रश्न होते हैं इस तरह के। देखिए, और ये टाइप हमारा क्या हो गया, 6 हो गया। चलिए, इसका क्या कहना है कि भाई किसी वस्तु का 4000 रुपये में बेचने पर, हमने एक वस्तु के मूल्य को 4000 रुपये में बेचा, तो हमको 400 रुपये का क्या हुआ, लाभ हुआ। ओके, वस्तु का एक्चुअल प्राइस कुछ ना कुछ होगा, उसको हमने 4000 रुपये में बेचा और हमको क्या हुआ, लाभ हुआ। तो लाभ हमेशा क्या होता है, माइनस होता है, तभी हमको उसकी क्या कौन सी वैल्यू पता पड़ती है, यस, क्रय मूल्य पता पड़ता है। तो 4000 में बेचा, 400 का लाभ हुआ है, तो मैं हमेशा क्या करूँगा, माइनस करूँगा। तो ये मैं माइनस कर देता हूँ, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 6 हो गया, ये 3600 आ गया। तो ये आपका क्या था, सीलिंग प्राइस, ठीक है। ये कौन सा प्राइस है, आपका कॉस्ट प्राइस है, ठीक। अब आगे इन्होंने क्या कहा है कि उसे कितने में बेचा जाए कि उसको इतने का प्रॉफिट हो। अब जाहिर सी बात है, अगर आपका ये क्रय मूल्य है, अब आपको प्रॉफिट कमाना है, कितने का प्रॉफिट कमाना है, 1000 का, तो 1000 रुपया में ऐड कर दो, ठीक है। 1000 रुपया ऐड कर दोगे तो ये कितना हो गया, 4600, ठीक है। तो 4600 रुपये में अगर हम उसको बेच देंगे तो हमको क्या होगा, 1000 रुपये का क्या होगा, लाभ होगा। क्योंकि जब आप इसको घटाओगे, इस 1000 को इसमें क्या कहते हैं, इसको इसमें से 1000 घटाओगे तो ये वही लेकर देगा आपको, ठीक है ना। तो बहुत आसान प्रश्न था, कोई दिक्कत। एक हाथ प्रश्न और ट्राई कर लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाए, कोई दिक्कत। अब बढ़ते आगे पे बच्चों, उसी जैसा अगला प्रश्न ट्राई करते हैं। इनका ये कहना है कि किसी वस्तु का 6500 रुपये में बेचने पर इतने का क्या होता है, हानि होता है। देखो, एक वस्तु को हमने बेचा 6500 रुपये में, तो हमको क्या हो रही है, 500 रुपये की हानि हो रही है। तो जाहिर सी बात है, जब भी हानि होती है तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो हमको क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। तो ये सीलिंग प्राइस है, ठीक है। इतने में बेचा तो 500 रुपये की हानि हुई। तो अगर आपको एक्चुअल प्राइस चाहिए तो जाहिर सी बात है, आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ऐड, तभी तो आपको पता चलेगी एक्चुअल प्राइस, क्योंकि आपको लॉस हो रहा है। तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 10, तो ये 7 हो गया, ठीक है, 7000 हो गया, ठीक। ये क्या आ गई, इसकी कॉस्ट प्राइस। अब आगे उन्होंने कहा कि उसको 1500 रुपये में 1500 रुपये का लाभ हो, ठीक है। तो लाभ कमाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, अब इसको आप ऐड कर दीजिए। तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 5 हो गया, ये कितना हो गया, 8 हो गया। तो 8500 रुपये का क्या होगा, उसको लाभ होगा। यदि वो 1500 रुपये का लाभ कमाना चाहता है तो उस वस्तु को जो आपकी एक्चुअल प्राइस आई है, ये कौन सी प्राइस है, कॉस्ट प्राइस, इसमें आप 1500 ऐड कर देंगे तो इतने का लाभ हो जाएगा, ठीक है। और इस वैल्यू में से इतने को घटा देंगे तो आपको एक्चुअल प्राइस की पता चल जाएगी, कोई दिक्कत। अब बढ़ते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ। आइए बच्चों, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इसकी बहुत शानदार ट्रिक भी बताऊंगा, इसका बेसिक बताऊंगा। सुनिए, इनका ये कहना है किसी वस्तु को 1,08,000 रुपये में हमने बेचने पर 10% की हमको हानि होती है, उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि ताकि 40% क्या हो, उसको लाभ हो। सुनो, इसकी ट्रिक क्या है, पहले वो सुन लो। ट्रिक इसकी ये है कि फर्स्ट आपको लिखना है वैल्यू और मल्टीप्लाई करना है, ऊपर लिखना है सेकंड और नीचे लिखना है फर्स्ट। ऊपर हमेशा सेकंड आएगा, नीचे क्या आएगा, फर्स्ट। अब देखो, वैल्यू क्या आपकी, वैल्यू आपकी 10800, डन। नीचे क्या लिखना है, फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या आपका 10, यानी कि इसको 10% की हानि हो रही है। तो परसेंटेज के चैप्टर में आपने सीखा है कि हर चीज़ अपने आप में कितनी होती है, 100%। तो 100 में से 10% की हानि हो रही, तो कितना बचा, 90। क्या बचा, 90। अब ऊपर क्या लिखना है,
सेकंड, तो सेकंड में कितना है 40% का उसको लाभ हो रहा है, तो एक चीज 100 की है तो उसको 40 ज्यादा मिल रहा है, तो यानी कितना हो गया 140। 1 0 से 1 0 उड़ा दो, 9 से ये कैंसिल हो जाएगा 1200 बार में, और इसका आप मल्टीप्लाई करना, देखो 12 का 14 से मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान होता है, बस इसके लिए कुछ नहीं करना। 13 का स्क्वायर आपको पता होता है 169 होता है, आप इससे एक कम कर दीजिए तो 168 हो जाएगा। अब 168 लिखिए, कितनी जीरो है 2 जीरो है, तो 2 जीरो चिपका दो, यही आपका आंसर हो जाएगा। कहाँ है देखो ये आ रहा है इसका आंसर, ठीक है। अब इसका मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, इसका बेसिक क्या है तो सुनिए। किसी वस्तु को 10800 रुपए में बेचने पर 10% की क्या होती है हानि, यानी कि 90%। अगर 10800 90% है तो इसका 100% क्या होगा, तो 1 0 से 1 0 उड़ाया, 9 से इसको उड़ाया, तो कितना आ गया 12,000 आ गया, ठीक है। अब ये जो 12,000 आया है, इसमें क्या करेंगे, उसे कितने रुपए में बेचा जाए ताकि इतने का क्या हो प्रॉफिट हो, तो मल्टीप्लाई 40 मतलब आप हर एक चीज़ अपने यहाँ में क्या होती है 100% लाभ कमाना चाहता है, तो 140 डिवाइडेड बाय 100, 2 0 सो 2 0 उड़ा दीजिए और आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा 16800, ठीक है। अब इसी चीज को हमने क्या किया है यहाँ पर कंबाइन कर दिया, देखो वैल्यू लिखा हमने, क्या लिखा वैल्यू लिखा। अब ये देखो इसका जो 90 होता है 90% जो हम निकालते हैं उसका 100 का जाता है ऊपर जाता है, और इसका 40 ये वाला जो है ना इसका 100 कहाँ आता है नीचे आता है, तो देखो इसका जो परसेंटेज का 100 होगा वो नीचे आएगा, इसका परसेंटेज का जो 100 होगा ऊपर आएगा, 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो इसलिए हम ट्रिक में अपना 100 लिखते ही नहीं है, लेकिन ये ट्रिक बनी तो इस बेसिक से ही है, ठीक है। लेकिन आप एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये ट्रिक याद हो जाएगी कि हमेशा आपको वैल्यू पहले लिखना है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो सेकंड ऊपर लिखना है, फर्स्ट नीचे लिखना है, परसेंटेज की झंझट खत्म करना है, सिंपली जैसा बोल रहा है क्वेश्चन वैसा रखिए और सॉल्व करिए, आपका आंसर आएगा, कोई दिक्कत। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए बच्चों इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इनका ये कहना है किसी वस्तु को 21250 रुपए में बेचने पर 15% की क्या होती है हानि होती है, उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि इतने % का क्या हो लाभ हो, और उसके ऑप्शन ये दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, ये वैसा ही वाला क्वेश्चन है। पहले आप वैल्यू लिखेंगे, ट्रिक फिर से याद दिला देता हूँ, पहले क्या लिखोगे आप वैल्यू, ठीक है, और मल्टीप्लाई में आपको सेकेंड परसेंटेज और नीचे क्या लिखना है फर्स्ट परसेंटेज, और जैसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है वैसा ही करिए। हर चीज़ अपने आप में 100% होती है, अगर हानि हुई है तो उस जितनी की हानि हुई है उस 100 में उसको माइनस कर देना, और जितने का लाभ हुआ है उसे उस 100 में क्या कर देना ऐड कर देना, और यहाँ पर रखना, सॉल्व करना, आपका आंसर आएगा, कोई दिक्कत। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए बच्चों इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इनका ये कहना है किसी वस्तु को 8% लाभ पर बेचा गया, अगर उसे 1000 रुपये अधिक में बेचा होता तो 12% का क्या होता उसको लाभ प्राप्त होता, क्रय मूल्य हमको बताना है, ठीक। इसकी भी आपको ट्रिक बताते हैं। अगर आपका प्रॉफिट 2 बार प्रॉफिट आया है, क्या आया है 2 बार प्रॉफिट, तो हमेशा आपको क्या करना है माइनस करना है। और अगर आपका लॉस आया है, फिर से आपको लॉस हुआ है, तब भी आपको क्या करना है माइनस करना है। अगर आपका प्रॉफिट आया है और अगली बार आपका क्या आया है लॉस आया है, तो आपको क्या करना है प्लस करना है। अब पढ़ लेते हैं इस केस में क्या हो रहा है। किसी वस्तु को 8% के लाभ पर, यानी कि 8% का क्या हुआ है इसको प्रॉफिट हुआ है, डन, पर बेचा गया, अगर उसे 1000 रुपये अधिक से, यदि उसे 1000 रुपये अधिक से बेचा जाए, 1000 रुपये अधिक से बेचा जाए तो 12% का क्या होता है लाभ होता है, क्या होता है लाभ, यानी कि दोबारा से उसको क्या होता है प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। तो अभी आपको बताया प्रॉफिट आए तो हमेशा क्या करना है डिफरेंस करना है, तो 12 में से 8 जाएंगे कितना बचेगा 4, कितना बचेगा 4। अब ये जो 4% है वो इसके बराबर है, 1000 के बराबर है, तो ये 4% किसके बराबर है 1000% के बराबर, 1000 के बराबर है, तो 1000 का 4% है तो 100% क्या होगा, तो ये 25 बार में चला गया, तो ये कितना आ गया इसमें 25, ठीक है। और ये कितनी जीरो 1 2 3, तो 1 2 3 जीरो मैं लगाऊंगा, तो इसका आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 25,000। यहाँ ऑप्शन में मिस्टेक है, यहाँ पर 1 जीरो और आएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, कोई दिक्कत। ये ट्रिक याद रखिए, कोई भी क्वेश्चन इस तरह का आएगा आपसे बनेगा, कोई दिक्कत। अब बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। आइए बच्चों इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन की अभी मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि आपको 12% की क्या हो रही है हानि हो रही है, यानी कि आपको लॉस हो रहा है। ये मैं किससे सॉल्व कर रहा हूँ, इसको ट्रिक से सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर इतने रुपए का अगर आपने मूल्य बढ़ा दिया तो उसको 5% का क्या होता है प्रॉफिट होता है, तो ये इसको क्या हो गया प्रॉफिट हो गया, ठीक है।
तो एक लॉस हो एक प्रॉफिट हो तो ऑलवेज आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो ये क्या आ गया, 17% आ गया। अब ये जो आपका 17% है वो कितने रुपए पर हुआ है, इतने पर, तो ये किसके बराबर है, 1190 रुपये के बराबर है। तो यानी कि 1190 का 17% आप निकालोगे तो 100% क्या होगा, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 7 बार में चला जाएगा, तो 7000 रुपये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये ट्रिक आपकी कहती है। अगर इसके बेसिक मेथड की बात करें तो हर चीज़ अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है, ठीक है। हर चीज़ कितनी होती है, 100%। तो अब इसको आपने बेचा तो आपको 12% का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो ये कितना हो गया, 88% हो गया, ठीक है, 88% हो गया। फिर आपने उसके मूल को थोड़ा सा इंक्रीज किया, 1190 किया, तो आपको 5% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो वो कितना हो गया, 105, ठीक है। अब जब किसी चीज़ में प्रॉफिट होता है तो उसकी एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए इस लॉस को आप माइनस करेंगे तो आपको परसेंटेज पता चलेगा 17%। अब ये 17% जो है वो कब है, 1190 पर है। तो इसका आप निकालोगे 1190 का 17%, तो इसका 100% क्या होगा, तो ये आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 7000 आएगा। तो ये आपका जो बेसिक मेथड है, ये 17 कैसे आया, इसको माइनस करने पर आया। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर ट्रिक के रूप में बना ली कि जब लॉस और प्रॉफिट होता है तो हमको हमेशा क्या करना है, ऐड करना है। लॉस होता है तो हमको माइनस करना है, और प्रॉफिट होता है तो हमको क्या करना है, माइनस करना है। कोई दिक्कत। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए बच्चों, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इनका ये कहना है कि एक वस्तु को 16.66% हानि के बदले 12.5% के लाभ पर बेचा गया, जिससे इतने रुपए अधिक, यानी कि 1533 रुपए अधिक मिले। उस वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या है, मतलब क्रय मूल्य हमको बताना। सुनो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए 16.66% का मतलब क्या है, और आपको ये पता होना चाहिए 12.5% का मतलब क्या है। यदि आपने ध्यान से चार्ट को याद किया है तो इसका मतलब होता है 1/6 और इसका मतलब होता है 1/8। अब यहाँ पर नीचे वाला नंबर एक जैसा होता तो हम समझ जाते कि टोटल वस्तु कितनी होगी, वो होगी या तो 8 होगी या 6 होगी। लेकिन यहाँ पर डिफरेंट नंबर है, तो हमेशा हमें इस तरह के क्वेश्चन में जो भी फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन होता है तो याद रखिए, एक नियम याद रखिए मैथमेटिक्स का कि हमें इसका क्या निकालना है, एक नंबर एज्यूम करना है। वो नंबर ऐसा होना चाहिए जो 6 से भी विभाजित हो और 8 से भी विभाजित हो, ठीक है। तो हम एक छोटा सा नंबर एज्यूम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो लेट सपोज हमने वो नंबर माना 24। अब 24 एक ऐसी संख्या है जो 6 से विभाजित हो रही है, ठीक है, और 8 से भी क्या हो रही है, विभाजित हो रही है। तो चलिए, तो ये 24 नंबर हमने एज्यूम कर लिया। अब इसका हम निकालेंगे 1/6 हिस्सा, और इसी का हम निकालेंगे 1/8 हिस्सा। तो 1/6 हिस्से में इसने क्या कहा है कि एक वस्तु का इतने प्रतिशत की हानि के बदले इतने प्रतिशत के लाभ पर बेचा जाता है। तो अगर इसका 1/6 आप निकालोगे तो ये कितना आपको मिलेगा, आपको 4 मिल जाएगा, 6 चौक 24, ठीक है। और इसका अगर आप 1/8 निकालोगे तो ये क्या मिल जाएगा, लाभ मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर 24 में से 4 जाएगा तो ये आपको कितना प्राप्त होगा, 20। और अगर 24 में 3 ऐड करोगे तो ये आपको कितना प्राप्त होगा, 27 प्राप्त होगा, ठीक है। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि ये 4 कैसे आया, तो मैं आपको बता देता हूँ। 24 × 1/6 तो ये कितना हो गया, 4। 24 × 1/8 तो ये कितना हो गया, 3, ठीक है। ये ऐसे आया है। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप इनका डिफरेंस निकालिए तो कितना आएगा आपको, 7। ये हमने क्या निकाला, डिफरेंस, ठीक है। और अगर आपने इसका रेशियो बनाया है तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसको आप ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तब भी कितना आएगा, 7। अब देखिए, ये जो 7 है वो क्या है, किसके बराबर है, 1533 के बराबर है। तो एक का मान कितना होगा, 1533/7। और हमको क्या निकालनी है, उसका एक्चुअल वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, एक्चुअल वैल्यू। तो 24 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्चुअल वैल्यू उसकी मिल जाएगी। अब आप इसका सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके इसका आंसर आ जाएगा 5256, ठीक है। कोई दिक्कत। एक बार फिर से दोहराता हूँ इस क्वेश्चन को। आपको ये कहा गया है कि एक वस्तु, ठीक है, एक वस्तु को 16.66% की हानि के बदले, इतनी हानि के बदले इतने के लाभ पर बेचा गया, जिससे 1533 रुपये अधिक मिले। क्या मिले, 1533 रुपये अधिक मिले। तो उस वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य कितना होगा। तो सबसे पहले तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, और जब भी फ्रैक्शन होता है तो एक नंबर हमको एज्यूम करना है। वो नंबर आप अपने हिसाब से एज्यूम करिए, बस पॉइंट में नहीं आना चाहिए, वो ऐसा नंबर होना चाहिए जिससे क्या हो, डिवाइड हो। तो 24 नंबर है, डिवाइड हो जाता है। तो ये 24 का हमने 1/6 निकाला जो कि हानि का बता रहा है, तो ये आया। इस 24 का हमने 1/8 निकाला जो कि प्रॉफिट का बताया है, वो ये आया। इनका या तो डिफरेंस निकालो या इनको ऐड कर दो तो आपको 7 ही मिलेगा,
ये एडिशन पर मिलता है, ठीक है। अगर ये रेशियो से निकालो तो एडिशन में मिलेगा, इससे निकालोगे वैल्यू से तो सब्ट्रैक्शन में मिलेगा। अब ये 7 1533 है, तो इसका क्रय मूल्य कितना होगा, तो 24 जो एक्चुअल वैल्यू है उससे जो हमने एज्यूम किया है उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको इसकी एक्चुअल वैल्यू दिक्कत समझ में आया। ठीक, क्लास में हम लोग इतने क्वेश्चन ट्राई करेंगे। यदि आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो क्लास को लाइक जरूर करना, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।